नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की योजनाओं की समीक्षा, बजट घोषणाओं की प्रगति पर हाई लेवल बैठक हुई। संकल्प पत्र के वादों पर सरकार का फोकस, जन स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा, चंडीगढ़ में हुई अहम समीक्षा बैठक। अंबाला कैंसर अस्पताल को मिलेगी पैट स्कैन मशीन, सीएम सैनी के स्वास्थ्य विभाग के साथ अहम बैठक हुई। कैंसर मरीजों को बड़ी राहत की तैयारी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा कैंसर अस्पताल। दिल्ली चंडीगढ़ जाने की जरूरत होगी कम, पैट स्कैन मशीन जल्द लगाने के निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान में निभाई सक्रिय भागीदारी। अपने नारायणगढ़ दौरे के दौरान रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री ने अपना गणना प्रपत्र स्वयं भरकर बीएलओ को सौंपा। अमृत सरोवर मिशन को मिली नई रफ्तार, सीएम सैनी ने किया तालाबों का उद्घाटन। सोनीपत के 3 गांवों में संवरे तालाब, 325 तालाबों का हुआ सौंदर्यीकरण, ये कहा कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने। राम मंदिर चोरी मामले पर कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा कांग्रेस पर बरसे कृष्णपाल गुर्जर। कहा आस्था को कमजोर नहीं कर पाएगी कांग्रेस, राम मंदिर में हुई घटना को बताया गलत। पानी समझौते पर अशोक अरोड़ा का विरोध, हरियाणा के हक का पानी पहले, ये कहा अरोड़ा ने। राजस्थान को पानी देने पर कांग्रेस नाराज हुई, एसवाईएल का पानी दिलाए केंद्र सरकार, हरियाणा के हितों के खिलाफ है एमओयू, ये कहा अशोक अरोड़ा ने। धनियोड़ा हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन, मासूम निर्वैर मौत मामले में एफआईआर दर्ज हुई। खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खुले बोरवेल ने ली 4 वर्षीय मासूम की जान, खेत मालिक समेत 3 पर केस, बीएनएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई। करनाल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस पर फायरिंग की, बदमाश के पैर में गोली लगी। सीआईए-1 के जाल में फंसा फरार आरोपी, 3 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दिया जवाब। बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई एएसआई की जान, अवैध हथियार गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ। यमुनानगर में अफ्रीका से लौटा युवक, फालसी पेरम मलेरिया की पुष्टि हुई। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। संधाली गांव में घर घर स्वास्थ्य सर्वे, मलेरिया केस के बाद बड़ी सतर्कता, 124 लोगों की जांच हुई, सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अंबाला के तेपला में दर्दनाक हादसा हुआ, 3 युवकों की मौत हुई। तेज रफ्तार कैंटर ने ली 3 जिंदगियां, अंबाला साहा मार्ग पर मौत का तांडव, सड़क किनारे चल रहे युवकों को कुचला, कैंटर की टक्कर से 3 की मौके पर मौत। तेपला के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने और कैंसर मरीजों को राहत देने पर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मिशन निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उस बैठक का जो मुख्य मुद्दा था वो अंबाला में बन रहे कैंसर अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना रहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंबाला के कैंसर अस्पताल में एडवांस तकनीक वाली पैट स्कैन मशीन को जल्द से जल्द लगवाया जाए। उन्होंने ये कहा कि इस मशीन के लगने से हरियाणा के साथ साथ आसपास के राज्यों के कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक पैट स्कैन के लिए मरीजों को दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होता है। तो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ये कहा कि टेंडर खरीद और स्थापना का काम बिना देरी के पूरा हो, ताकि मरीजों को जल्द सुविधा मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पैट स्कैन मशीन से टेस्ट करवाने वाले कैंसर मरीजों के लिए किफायती दरें निर्धारित करने की भी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि महंगी जांच के चलते कोई मरीज इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए टेस्ट की फीस ऐसी रखी जाए जो आम आदमी तक पहुंच सके, जो आम आदमी की पहुंच में हो। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि टेस्ट की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी आसानी से उसे दे सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी जरूरी उपकरणों की उपलब्धता और
दवाओं की सप्लाई की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए और ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाए, मरीजों का समय पर इलाज होना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान सामने है। कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों को बचाने का काम और अपराधों को छुपाने का काम किया जाता था, ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में अपराधों को पकड़ा जाता है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता और कड़ी से कड़ी सजा उनके खिलाफ की जाती है। कांग्रेस का केवल अब तक एक मकसद है, भगवान राम के प्रति जो देश के लोगों की आस्था है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, करोड़ों लोगों की आस्था है उसमें, उसको कैसे कमजोर किया जाए, ये आगे कहा कि कांग्रेस को ना तो कानून पर भरोसा है और ना ही कोर्ट पर भरोसा है, ना जनता पर भरोसा है। कुर्सी के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन लोगों की आस्था राम मंदिर में और ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो हुआ वो गलत है और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष के पास तो कुछ रहा नहीं है, लोगों ने उनको वोट से ऐसी चोट मारी है, उनको सिवा आलोचना करने के कुछ नहीं रहता। अब मैं विस्तार से, अब 500 साल की बात, देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा समाधान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से मोदी जी की सरकार में समाधान, वो सपना साकार हुआ जिसको देखने के लिए करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए। अब उनको पच नहीं रहा है। ये देश के करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है। मैं इसको कोई इसके मतलब ये नहीं है कि होना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी घोषित कर दी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कह दिया कोई भी दोषी होगा तो वो बचेगा नहीं। और मैंने हमेशा कहा है, कांग्रेस जो अपराधों को दबाती थी, अपराधियों को बचाती थी, मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ अपराधों को पकड़ा जाता है, अपराधियों को सजा दी जाती है। लेकिन अभी इनका इससे कोई मतलब नहीं है जांचवाद से। इनको तो न सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, न संविधान पर भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, न निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। इनका भरोसा किसी में नहीं है, सिर्फ इनको कुर्सी मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। अब इनका एक मकसद है, भगवान राम के प्रति जो देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके प्रति जो करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को कैसे कमजोर किया जाए, उनका सिर्फ एक ही मकसद है। और जो मैं कहना चाहता हूं, वो कितना भी राम मंदिर पर, कितना भी लोगों की आस्थाओं पर कितना भी चोट पहुंचाएं, राम और राम मंदिर के प्रति इस देश की करोड़ों आस्थाएं पहले जैसे और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत सरोवर मिशन के तहत तैयार किए गए तालाबों का उद्घाटन किया और इस मिशन के तहत सोनीपत के गांव बली, कुतुबपुर, दातौली और भाखरपुर में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया। तो वहीं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंचे। इस मौके पर मंत्री पंवार ने ये कहा कि हरियाणा में कुल 19,000 तालाब है, जिनमें से 2200 तालाबों का सौंदर्यीकरण जो है वो किया जाएगा। जानकारी आगे ये दी कि प्रदेश के 325 तालाबों का अमृत सरोवर मिशन के तहत सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे अब सौंदर्यीकृत तालाबों की कुल संख्या 604 हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सोनीपत के गांव बली, कुतुबपुर, दातौली और भाखरपुर में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में 325 तालाबों का अमृत सरोवर सुधारीकरण करके उनका उद्घाटन किया जा रहा है, जो आज टोटल नंबर 604 हो जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में वैसे 19,000 तालाब हैं, लेकिन आज जिन तालाबों का सोनीपत में उद्घाटन किया गया, बोले कुतुबपुर, एक हमारा दातौली, एक भाखरपुर, इनका
88.34 करोड़ रुपये इन पर खर्च आया है। जैसे कि मैं बोल रहा है कि हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं और उन्होंने सर्वे कराया कि 16,000 ऐसे तालाब हैं जिनका सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा प्रदेश नायब सैनिक सरकार ने हमने 2200 फर्स्ट फेज में हमने 2200 तालाब लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। उसमें जैसे कि ये 3 का हमने किया 88.34 करोड़ की लाख की लागत से। उसमें हम उसकी डिसिल्टिंग करते हैं, उसके रिंग बांधते हैं, उसके टाइलों से उसको बांध को रिंग को पक्का करते हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, उस पर फूल पौधे छोटे प्लांट लगाते हैं और उस पर बेंच वगैरह बिठा करके स्ट्रीट लाइट लगा के एक पार्क का रूप देते हैं। ऐसे हमने किए हैं। हरियाणा के अंबाला के धन्योड़ा गांव में 4 साल की निर्वैर के खुले बोरवेल में गिरने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। परिजनों की शिकायत पर खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में ये सामने आया है कि पुराना बोरवेल खुला छोड़ दिया गया था, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा पेश आया। बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर अंबाला के जो एसपी हैं अजीत सिंह शेखावत, उन्होंने बयान दिया है। ये कहा है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर सदर थाने में खेत के मालिक और जमीन को ठेके पर लेने वाले 2 ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बच्चे को पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। एसपी ने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार वालों की तरफ से गुरदीप है उनके परिवार में, तो उसकी तरफ से हमें कंप्लेंट मिली है कि जो बोरवेल है उनका हरनेक सिंह का वो खेत है, जिसका वो खेत का पड़ोसी है। तो उसने बताया कि 20-25 दिन पहले इसने बोर करवाया था, लेकिन बोर वो किसी कारणवश नहीं कामयाब हो पाया। तो उसने उनको जैसा उन्होंने हमारे को लिखित में एप्लीकेशन में बताया उसने कि भैया 3-4 बार हम इसको कह चुके थे भी इसको बंद कर दें आप, क्योंकि ये खतरा है इससे। तो उसके कहने के बावजूद उसने वो बंद नहीं किया। तो ये बंद ना करने की वजह से उसका जो नेग्लिजेंसी रहा है इसमें, तो ये आम जन के लिए जो खतरा है, जो इसे घटना हुई है उसकी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से, तो इसमें हमने नेग्लिजेंसी की जो धाराएं हमारी संबंधित बनती है उनमें हमने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। यमुनानगर के गांव संधाली में अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिला मुख्यालय और स्थानीय स्तर से गठित 2 स्वास्थ्य टीमों ने गांव पहुंचकर सैंपलिंग के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस कदर हरकत में है कि यहां जहां भी मरीज आते जाते हैं वहां पर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। यमुनानगर के गांव संधाली में 9 जून को अफ्रीका से एक ग्रामीण लौटा था। अफ्रीका से गांव आने के बाद 23 जून को उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ना शुरू हो गई और जब हालत ज्यादा खराब हुई तो मरीज को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये उसकी तबीयत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया। मरीज की जब गहनता से जांच की गई तो मरीज में फाल्सीपेरम मलेरिया की पुष्टि हो गई। चंडीगढ़ में जब इस बात की पुष्टि हुई तो इस बात को लेकर यह बात यमुनानगर के कस्बा रादौर में पहुंच गई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संधाली गांव के करीब 110 घरों का सर्वे किया, 124 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए और इसके बाद जो है वो जांच में जुट गए। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि मरीजों का गुमथाला क्षेत्र में भी आना जाना रहा है, इसलिए वहां भी बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम हर उस जगह पर अब सैंपल ले रही है जहां पर इस मरीज का आना जाना था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीणों को मच्छरों की रोकथाम, घरों में पानी जमा ना होने और लार्वा नष्ट करने, स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रही हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। संधाली के अंदर जो एक मलेरिया केस आया है और इसकी जो सूचना हमें सुबह अपने जिला मुख्यालय से मिली थी कि इस प्रकार का केस आया हुआ है और इस जो केस आया है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि अफ्रीका से आया 9 जून को अपने घर में। उसके बाद पता लगा जो हमने जब अपनी कार्रवाई की कि 23 तारीख को इसको दिक्कत हुई है और इसने लोकल ट्रीटमेंट लिया, लेकिन जब ये ठीक नहीं हुआ तो फिर ये गाबा हॉस्पिटल गए हैं। तो गाबा हॉस्पिटल वालों ने इनको रेफ़र किया है एल्केमिस्ट में। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि सारे टेस्ट वगैरह हुए कि ये इनको मलेरिया है
और जैसे हमें ये सूचना मिली कि मलेरिया से पीड़ित है, तो हमने यहाँ से अपनी टीम बना के, और जिला मुख्यालय से भी जो है टीम बनी है, ये दोनों टीमें गई हुई हैं संधाली गांव के अंदर जहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ हमने लगभग आज 110 घरों की जांच की है और लगभग 124 लोगों की हमने स्लाइड्स भी बनाई हैं और साथ में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो मलेरिया के लिए करते हैं वो किया है। अभी तक जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने किए हैं वो सारे नेगेटिव हैं। जो स्लाइड्स बना चुकी हैं वो हमारे पास आ गई हैं, जिनका हम आंकलन कल करेंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि और कोई केस इसमें निकलता है या नहीं निकलता। करनाल में देर रात CIA-1 टीम और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी को जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी की पहचान पानीपत के मालपुर निवासी परमीत के रूप में हुई है, जो कुछ दिन पहले 8 अवैध हथियार और 30 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए गिरोह का फरार सदस्य था। 29 जून को CIA-1 टीम ने 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन परमीत मौके से फरार हो गया था, जबकि उसके 4 साथी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। CIA-1 प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप को सूचना मिली थी कि परमीत तरावड़ी के पास ईडन कॉलोनी क्षेत्र में पल्सर बाइक पर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी ने 3 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली SI राजीव की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी, जिससे उनकी जान बच गई। तो पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें परमीत की जांघ में गोली लग गई। घायल आरोपी को पहले करनाल के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, इसके बाद बेहतर इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ये जो आरोपी है परमीत नामक, इसको बैक पे एक गन शॉट इंजरी है, अभी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें पहले भी पुलिस मुठभेड़ का एक मुकदमा है, पहले भी इसने पुलिस पे फायरिंग कर रखी है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग से संबंध रखता है। जो पुलिस ने बाकी इसके साथी गिरफ्तार किए हैं, तो उस पर प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने 2 व्यक्ति जो है कलानौर एरिया के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो पंजाब एरिया का फिरोजपुर का रहने वाला है, उनकी हत्या की साजिश रच दी थी। तो CIA-1 की टीम ने, जो प्रिवेंशन का हमारा काम है, उसके तहत इन सबको गिरफ्तार किया है। तो 6 व्यक्ति इसमें इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो मुकदमा दर्ज था उसमें पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 पुलिस रिमांड पे हैं उस पे, और ये व्यक्ति फरार हो गया था। आज इसको नैप करने के लिए पुलिस यहाँ आई थी, तो पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसको इंजरी, एक गन शॉट इंजरी है, अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अगली खबर अम्बाला से। अम्बाला साहा मार्ग पर गांव तेपला के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे पैदल जा रहे 3 युवकों को तेज रफ्तार कैंटर ने बुरे तरीके से रौंद दिया। तो हादसा इतना भीषण था, इतना भयंकर था कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अम्बाला के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात कैंटर और उसके चालक की तलाश में जुट गई है। तो आसपास में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी लगातार खंगाली जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर पैदा हो गई है और सड़क हादसे जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो ताजा मामला है वो अम्बाला साहा मार्ग पर गांव तेपला के पास हुआ है, जहां सड़क किनारे पैदल जा रहे 3 युवकों को एक तेज रफ्तार कैंटर ने बुरे तरीके से रौंद दिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डायरेक्ट 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अम्बाला के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। सुबह करीब 6 बजे तेपला के पास 3 व्यक्तियों के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, जो मौके पर पहुंचे थे। जो हमने वहां पर तीनों को अपना एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट में दाखिल करा दिया था, जहां पर डॉक्टर साहब ने तीनों को चेक करने उपरांत मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद अपना उनका पता चला कि कोई कैंटर वगैरह ने कोई एक्सीडेंट किया है, और जिनके बारे में शनाख्ती है, जो अपना KBS मोटर्स पर लेबर का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में। पानीपत में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने गली में चाचा को घेरकर पहले उनके साथ मारपीट की, इसके बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बड़े पत्थर से बार बार हमला कर उनका चेहरा कुचल दिया।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। ये घटना जो है वो खोतापुरा गांव की है। पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी पहले भी अपने चाचा के साथ मारपीट कर चुका था। उस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई थी, जिसके बाद से वो रंजिश रखे हुआ था। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। जिनकी 2-3 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी गांव में, तो उसके बाद नहीं खैस बसी रह गई। इसकी 2 महीने पहले भी दरखास्त गई थी अभिषेक की। अभिषेक के खिलाफ थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 10-15 दिन पहले भी गई थी। लेडीज के साथ हमला कराया था उसने। तो उसके बाद ये जो कल था तो खा पी रहे थे वहाँ चपेट मोहन का रोड़ा वहाँ छटवा दिए हैं। फिर ये अपना घर आ गया अभिषेक। फिर जो जोन सा मरिया वो भी घर वाले रहने पड़ का दो रहे हैं, तो रास्ते में भी पकड़ लिया। तो उसका पहले कड़े मेरे 8-10 कड़े पिया उसका। फिर उसका इतना बड़ा वो था क्या कह रहा उसने उखड़े उसके सिर में मारा 4-5 फेरी और उसका मार दे वो फरार। मारा किसने? आपस में किसका क्या? उसका चाचा भतीजेगा। वजह क्या? वजह कुछ नहीं, पहले बस अपना खैस बैसी हुई थी नहीं कि कुछ उसके रंजिश में ले अपना इस टाइम काम कर दिया इसने कल यो। और अब बात मौसम की करते हैं। हरियाणा में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। गुरुवार तड़के से हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और करनाल, गुरुग्राम, फतेहाबाद में जमकर बारिश हुई है। तो 12 साल में ये दूसरा मौका है जब मानसून 48 घंटे देरी से पहुंचा है। आमतौर पर हरियाणा में 29 जून को मानसून की एंट्री हो जाती है। इससे पहले साल 2014 में भी 1 जुलाई को मानसून की एंट्री हुई थी। तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 48 घंटे में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। 7 जुलाई को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई। हरियाणा में तो जीरी की पोज सूखने लग गई थी और लोग परेशान थे, किसान परेशान था। रात को इतने कट थे कि बच्चे छोटे छोटे बीमार हो गए। किसी को डायरिया, किसी को उल्टी, अस्पताल जो है ना भर गए थे बच्चों से। और ये तो परमात्मा ने अमृत की बारिश किया, अमृत की बारिश किया। अब जीरिया, हाँ, बुजुर्गों के लिए राहत, हर पंछी, पक्षी, आदमी सबके लिए राहत का काम किया। किसानों के लिए तो पूछो ना, अमृत की बारिश हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ।